हिरनी की दो बातें समझ लो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गगन ज्ञान सरोवर में। प्रिय मित्रों, जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज फिर एक नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज का जो प्रसंग है वो बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, इस बात को तो आप सभी जानते ही हैं कि घमंड और गुरूर किसी का नहीं चलता है। जिसने भी घमंड किया उनका निश्चित ही पतन हुआ है। चाहे रावण को देख लो, चाहे हिरण्यकश्यप को देख लो, चाहे कंस को देख लो। जो ज़्यादा घमंड करता है वो ज़्यादा समय तक चलता नहीं है। मित्रों, किसी भी चीज़ का घमंड करना बड़ा ही खतरनाक साबित होता है। वह घमंड चाहे किसी पद का हो, धन दौलत का हो, शरीर या ताकत का हो, कभी ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। इसी प्रकार की कहानी लेकर के आया हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो की समाप्ति तक। दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य सुनें, क्योंकि आज की कहानी इन्हीं सब बातों की शिक्षा देगी। मित्रों, कभी भी किसी भी चीज़ का गुरूर मत करो। आज हम जो कहानी प्रस्तुत करने वाले हैं वो कहानी एक हिरनी की है। बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी है। दोस्तों, किसी वन में बहुत बड़ा अजगर रहता था। वह बहुत अभिमानी और अत्यंत क्रूर था। जब वह अपने बिल से निकलता, सभी जीव जंतु उससे डरकर भाग जाते थे। उसका मुंह इतना विकराल था कि खरगोश तक को निगल जाता था। एक बार अजगर शिकार की तलाश में घूम रहा था। सारे जीव जंतु तो उसके बिल से निकलते ही भाग चुके थे। उसे खाने को कुछ नहीं मिला तो वह क्रोधित होकर के इधर उधर फुसकारने लगा। भूख से इधर उधर खाक छानने लगा। उसी की कुछ दूरी पर एक हिरनी अपने नवजात शिशु को सूखे पत्तों के ढेर के नीचे छिपा करके स्वयं कहीं दूर भोजन की तलाश में निकल गई थी। अजगर की फुसकार से सूखी पत्तियां उड़ने लगीं। उन सूखी पत्तियों के उड़ने से उस हिरनी के बच्चे का शरीर दिखने लगा। अजगर की नज़र उस हिरनी के बच्चे पर पड़ गई। हिरनी का बच्चा भी उस भयानक जीव को देख करके इतना डर गया कि उसके मुंह से चीख तक ना निकल पाई। अजगर ने देखते ही देखते हिरनी के उस नवजात बच्चे को निगल लिया। तब तक हिरनी भी लौट आई, पर वह क्या करती, आंखों में आंसू भर करके दूर से खड़े होकर के अपने बच्चे को काल का ग्रास बनते देखती रही। हिरनी अपने बच्चे के वियोग में इधर उधर भटकने लगी। उसने किसी न किसी तरीके से अजगर से बदला लेने की ठान ली। उधर अजगर को अपने विशालकाय शरीर पर बहुत बड़ा अभिमान था। वो जिसे चाहे उसे अपना शिकार बना लेता था। हिरनी की एक नेवले से दोस्ती थी। हिरनी नेवले के पास गई। शोक में डूबी हिरनी ने अपने मित्र नेवले को रो रो करके सारी कहानी सुनाई। हिरनी की दुख भरी कहानी सुनकर के नेवले को भी बड़ा दुख हुआ। नेवला दुख भरे स्वर में बोला, मित्र, मेरे बस में होता तो मैं उस नीच के 100 टुकड़े कर देता, पर क्या करें, वह कोई छोटा मोटा सांप नहीं है जिसे मैं मार सकूं। वह तो एक अजगर है। अपनी पूंछ की फटकार से ही मुझे तो अधमरा कर देगा। और वह घमंडी भी बहुत है और ताकतवर भी है। हम जैसे छोटे मोटे जीवों का तो उसने जीना ही दुश्वार कर दिया है। हिरनी बोली, तो फिर क्या किया जाए जिससे मैं अपने बच्चे का बदला ले सकूं। नेवला ने कहा, बहन, तुम चिंता मत करो। यहाँ पास में ही चींटियों की एक बागी है। वहाँ की रानी मेरी मित्र है। उसके पास चल कर के उससे सहायता मांगनी चाहिए। हिरनी निराश हो गई और बोली, जब तुम्हारे इतना बड़ा जीव उस अजगर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो वह छोटी सी चींटी बेचारी क्या कर सकती है। नेवले ने कहा, ऐसा मत कहो, ऐसा मत सोचो। उसके पास चींटियों की बहुत बड़ी सेना है। संगठन में बड़ी शक्ति होती है। नेवला की बात सुनकर के हिरनी को कुछ आस की किरण नजर आई। नेवला हिरनी को लेकर के चींटी रानी के पास गया और चींटी को सारी कहानी सुनाई। चींटी रानी ने सोच विचार कर कहा, हम तुम्हारी सहायता करेंगे अगर तुम एक काम कर सको तो। हमारी बांगी के पास
एक सकरीला नुकीले पत्थरों भरा रास्ता है। तुम किसी तरह से उस अजगर को उस रास्ते से गुजरने पर मजबूर करो, बाकी काम मेरी सेना पर छोड़ दो। नेवले को अपनी मित्र चीटी रानी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो गया। दूसरे दिन नेवला जाकर के अजगर के बिल के पास अपनी बोली बोलने लगा। अपने शत्रु की बोली सुनकर अजगर क्रोध में भरकर अपने बिल से बाहर आ गया। नेवला उसी संकरे रास्ते वाली दिशा की ओर भागा। अजगर नेवले का पीछा करने लगा। अजगर रुकता तो नेवला मुड़कर फुसकारता और अजगर को गुस्सा दिलाकर फिर से पीछा करने पर मजबूर करता। इसी प्रकार नेवले ने उसे संकरीले रास्ते से गुजरने पर मजबूर कर दिया। नुकीले पत्थरों से अजगर का शरीर झुलने लगा। जब तक अजगर उस रास्ते से बाहर आया तब तक उसका शरीर काफ़ी छिल गया था और उसका सारा शरीर जख्मी हो गया। उसी समय चींटियों की सेना ने उस पर हमला कर दिया। चींटियाँ अजगर के शरीर पर चढ़कर छिले स्थानों के नंगे मांस को काटने लगी। अजगर दर्द से तड़प उठा, अपने शरीर को इधर उधर पटकने लगा, जिससे और मांस छिलने लगा और चींटियों को आक्रमण के लिए नए नए स्थान मिलने लगे। अजगर चींटियों का क्या बिगाड़ लेता, वे हजारों की संख्या में उस पर टूट पड़ी थी। कुछ ही देर में क्रूर व अभिमानी अजगर ने तड़प तड़प करके दम तोड़ दिया। दोस्तों, अजगर ने घमंड किया था अपने शरीर पर। उसने सोचा कि मेरे शरीर से ज़्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है, इसलिए उसने जंगल के सभी छोटे मोटे जीवों को सताना शुरू कर दिया था और छोटे छोटे चींटियों ने उसका अंत कर दिया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसी घमंड ने रावण का भी विनाश कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।